चलो बच्चे, हम्म, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा थे यार। हम पढ़ रहे थे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, राइट? कि रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई। तो क्लास में क्वेश्चन किया था अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, याद है कैसे किया था वो? कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई किया और धड़ 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 धड़, है ना? अच्छा, अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था? रूट डी बाई, ठीक है ठीक, डन डन। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, आर रूट्स ऑफ, if alpha beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 and Sn is equal to अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अच्छा, देन a s n प्लस 1 प्लस c s n माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन, b माइनस एस एन, बी ऑप्शन b स्क्वायर एस एन, सी ऑप्शन 2b एस एन, डी ऑप्शन माइनस बी। देखो ये क्वेश्चन ना दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो वो ऐसे पूछेगा, ऑप्शन लिख ली, और वो ऐसा बोलेगा कि एक बार ऑप्शन इरेज कर रहा हूं मैं, या वो ऐसा बोलेगा कि, और वो ऐसा बोलेगा प्रूव दैट ए एस एन प्लस 1 प्लस बी एस एन प्लस सी एस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में से जैसे मर्जी दे सकता है, प्रूव दैट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस या इसकी वैल्यू बताओ, है ना? यही क्वेश्चन है। देखने में बड़ा खतरनाक है ना, खतरनाक। तुम अभी अभी डर रहे हो गए क्या? कुछ भी नहीं है, रुकना बस, है ना, वेट करना। सुनो सुनो सिर्फ, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है? अब मैं इसकी जगह वैल्यू फिल करना चाहता हूं, ठीक है? तो कैसे करेंगे वैल्यू फिल? एस ऑफ एन प्लस 1 की जगह क्या लिखूं? अगर एस एन मेरा ये है, तो एस ऑफ एन प्लस 1 क्या होगा? सोच के बोलना, बोलो। मैं लिख दूं सर वो अल्फा की पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा की पावर एन प्लस 1 होगा, बोलो। हाँ, एन को एन प्लस 1 फिल कर दो, सही है। प्लस बी, एस एन की वैल्यू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर, प्लस सी एस ऑफ एन माइनस 1 को लिखेंगे अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर। तो क्वेश्चन को अब सोल्व करना शुरू करेंगे। मैं अल्फा वाले इकट्ठे कर रहा हूं। अल्फा वाले क्या थे? अल्फा वाले सर एक है ए अल्फा की पावर एन माइनस 1, और बोलो अल्फा कहां से आ रहा है? हाँ, ये रहा बी अल्फा एन, और बोलो प्लस सी अल्फा एन माइनस 1, और बीटा को इकट्ठा कर दो, बोलो बीटा वाले। एक ये बनेगा, और कहां से आएगा बीटा? अरे सर ये रहा बी बीटा की पावर एन, और एक ये रहा सी बीटा की पावर, सही है बिल्कुल। डन। अच्छा, इन तीनों में अल्फा की कौन सी पावर सबसे छोटी है? एन माइनस 1, तो कॉमन क्या आएगी? एन माइनस 1, क्योंकि सबसे छोटे वाली तो कॉमन आती है, तो कॉमन क्या आएगा? अल्फा की पावर एन माइनस 1। ध्यान से सुनना, अगर एन माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो यहां पर कितनी बचेगी? सोचो सोचो। अच्छा ये बताओ, एन माइनस 1 और एन प्लस 1 में कितने का डिफरेंस है? नहीं 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 चलो,
-1 और +1 में कितने का डिफरेंस है? -1 और +1 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। अरे -1 0 और 1, -1 टू 0, 0 टू 1, तो n-1 और n+1 में कितने का डिफरेंस है? अरे 2 का। पता कैसे? एक बार मैं +1 करूंगा, n-1 में +1 करूंगा तो क्या बनेगा? n। फिर n में +1 करेंगे तो क्या बनेगा? दोबारा से, ये n-1 है, इसमें अगर मैं +1 करूं क्या बना? n, क्योंकि 1 और -1 कट जाएगा। फिर n में +1 करूं तो क्या बना? तो कितने का डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा सर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बचेगा। अरे 2 का डिफरेंस। अच्छा अब बोलो यहाँ पर क्या बचेगा? कितना? बी अल्फा। और यहाँ पर ये बोलो, सही है ना? आगे बोलना, आगे इनमें कॉमन बोलो, बीटा की पावर n-1, यहां क्या बचेगा? ए बीटा स्क्वायर, यहां क्या बचेगा? बी बीटा। ये बोलो। अच्छा इसकी वैल्यू पता है हमें? पता है, 0। इसकी वैल्यू भी। क्यों? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो जब मैं इसमें अल्फा फिल करूंगा, इसमें अल्फा, तो क्या बनेगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी किसके इक्वल? और जब मैं इसमें बीटा फिल करूंगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। अरे बोलो। हाँ, इसकी वैल्यू बोलो। 0। इसकी वैल्यू बोलो। 0। और 0 को जिससे मर्जी करें क्या आएगा? 0। समझ गए? खत्म। यस 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 यस। समझे? खतरनाक क्वेश्चन था, खतरनाक। लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, टेपने वाला काम कर लिया अगर एक बार हौसला हो जाता है, अरे ये तो लिखा तो हुआ ही है ना? चलिए। हाँ फिर से सुनो यार, 1 मिनट दो। फिर से सुनो, फिर से। हमें इसको 0 प्रूव करना था। S10+1 ये होगा, S10 गिवन है, और S10-1 ये होगा। अरे n की जगह n-1 है ना? फिर मैंने अल्फा वालों को अलग कर लिया और बीटा वालों को, इन सब में अल्फा की पावर n-1 कॉमन आ रहे। कॉमन क्या बचा? यहाँ अल्फा स्क्वायर। इधर n-1 और n में कितने का डिफरेंस? 1 का, तो अल्फा बचा, ये तो सी बचा। राइट। फिर सेम इधर, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी। ठीक है, चलिए। डन, डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, if alpha beta are roots of 7x square minus 3x plus 5 is equal to 0, then find quadratic equation whose roots are 7 alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 1 and 7 beta cube minus 3 beta square
प्लस 5 बीटा सुनो, इस तरह का कुछ कुछ कल किया था। अच्छा याद है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मतलब मुझे इन दोनों का सम चाहिए और इन दोनों का, पर सीधा सीधा तो वो तो दिख रहा है तुम्हें, सीधा तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, अगर 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 अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका, तो क्या होगा? मैं ऐसे बोल दूं कि देन सर 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू, और अगर बीटा इसका रूट है तो 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू। बोलो, डन। अच्छा, पहले तीन में क्या कॉमन आ रहा है? इसकी बात कर रहा हूं, इसकी अल्फा कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचा? 7 अल्फा स्क्वायर, यहां पर सर इसकी वैल्यू तो गिवन है, बोलो क्या? जीरो। कहां पर? वहां पर। तो ये क्या हो गया? जीरो। कितना आया? इसका मतलब सर ये तो ऐसे ही इतना बड़ा दिया हुआ है, असल में तो ये -1 है। समझे? अगर इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, पहले तीन में क्या कॉमन आ रहा है? बीटा। ये बना 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5। अरे ये क्या है? जीरो। तो 0 + 4। अरे सर ऐसे इतना बड़ा दिया है, असल में एक रूट -1 है और एक रूट, और हमें पता है कि भाई अगर इक्वेशन लिखनी है तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एस एक्स प्लस पी। सम बोलो, ऐड करो 4 - 1, प्रोडक्ट करो। क्वेश्चन मेरा है ना मजेदार? ऐसा हमने किया था आई थिंक कुछ क्वेश्चन, या नहीं किए थे? अरे किए थे यार, मुझे याद आ रहा है। ऐसे मत बोलो। इस तरह का आई थिंक कल ही किए थे, ज्यादा दूर भी नहीं। माइल राजा, नींदों में? अच्छा, तो याद नहीं तुझे? कल रिवाइज नहीं करके आया ना? चलिए, पढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये तुम पकड़ रहे हो क्वेश्चन को, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में। ये तो तुम पकड़ जाओगे नहीं तो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2x + 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर, पहला अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर +5 अल्फा +1, और दूसरा बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा +3। अब बोलो, अब तुम पकड़ नहीं पाओगे, अब तुम बोलोगे अरे सर अब क्या करें, अब तो बवाल हो गया, अब तो नहीं बन रहा वैसा वैसा जो तुम सोच रहे थे। तो इसका मतलब सर जो आप बता रहे थे अब इसमें तो चलेगा ही नहीं, तो क्या किया जाए? तो क्या कॉमन ले लिया? रूट्स कैसे? अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा +5 बना अंदर, उसकी फैक्टराइजेशन है ही नहीं, तो क्या किया जाए? बोलो मिस्टर स्माइल। हाँ,
मैं तो करवाऊंगा मेरे भाई। सुनो, अच्छा देखो, अच्छा पहली बात मैं एक चीज तो लिख दूं जो तो तुम्हें पता है कि सर अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो एक तो ये होगा और दूसरा ये तो लिख दूं, है ना। अब मेन चीज ध्यान देना यार, मतलब मेन चीज अब यही है, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है जैसे मर्जी, मुझे ये बनाना है जैसे, सबसे पहले ये अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 3 हमें गिवन है, 0 के इक्वल। मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब। अगर मुझे अल्फा क्यूब चाहिए तो अल्फा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, अल्फा से। कर देते हैं, कर दिया, क्योंकि तीनों से करना पड़ेगा ना। आगे अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हुआ, -2 अल्फा स्क्वायर। बट सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है मुझे क्या चाहिए, -3 अल्फा स्क्वायर। मेरे पास क्या है अभी, इसका मतलब सर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना, देख देख अभी, मुझे तो यही बनाना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी करेंगे, अपनी मर्जी थोड़ा लगा रहे हैं, सरकार बोल रही है कि अल्फा, हमें अल्फा क्यूब चाहिए था। अरे मुझे इसकी हेल्प तो लेनी पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए, है ना। एक बार पूरा करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बन गया, अल्फा इंटू -2 अल्फा, ये -2 अल्फा स्क्वायर हो गया। बट मुझे चाहिए -3 अल्फा स्क्वायर, तो किसकी कमी है, डन। अल्फा इंटू 3 क्या हुआ, 3 अल्फा। बट सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है मुझे क्या चाहिए, तो क्या ऐड करूं, +2 अल्फा। और लास्ट पे क्या चाहिए मुझे, अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और ये इसके इक्वल होगा, इस पूरे के। चेक कर लो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू दिस -2 अल्फा स्क्वायर -अल्फा स्क्वायर, ऐसे ये 5 अल्फा बन गया, ठीक है ना। अरे मुझे तो ये चाहिए था ना, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, बना दिया मैंने। आगे सुनना, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इसको तो मैं 0 लिख दूं भाई, क्योंकि इतना बड़ा काम किया, इसको 0 करने के लिए तो किया है। अगर वो ही नहीं करोगे तो फायदा क्या, समझे। आगे, अच्छा, आ, इन सब में, इन सब में छोड़ो, इन दोनों में मैं एक बार माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, चलो इसको भी बीच में ले लो, सही है। अरे ये क्या बना, इसको भाई साहब तू तू चल, मैं आया। अच्छा, किस किस को पता है अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा की वैल्यू, किसी को नहीं पता, तुम्हें पता है, कैसे, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -3। अरे +3 उधर जाकर, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या फिल करेंगे, ये आ गया -(-4), मतलब डन, सही है। देखते चेक करते हैं, चेक, अगला अगला ट्राई करते हैं अब, ठीक है। इसका मतलब सरकार ने जो हमें दिया था उसकी वैल्यू क्या थी, अरे बवाल क्वेश्चन है, बवाल। ठीक है, आ जाओ, अगला चेक करें, अगला। अब सर सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस, बट मुझे क्या चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तुम सोच के बताओ मैं आगे क्या लिखूं, तुम सोच के बताओ मैं आगे क्या लिखूं, +बीटा स्क्वायर, कैसे कैसे, क्योंकि सर ये क्या बना, -2 बीटा स्क्वायर, बट मुझे क्या चाहिए था, तो मतलब मुझे +बीटा स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे बोलो, आगे, -2 बीटा, पक्की बात, लिख दूं ना यार बिना सोचे, +3।
ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा भाई, सोच के बोलना। ये तुम बोल रहे हो और मैं लिख रहा हूं मिस्टर स्माइल, ये आपने बोला। क्या आ गया? वेरी गुड, जीरो आएगा बिल्कुल, ये जीरो हो गया। और इधर अगर चेक करें सर, ये भी क्या था, यही तो था, जीरो प्लस जीरो। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस, सम बोलो, सम बोलो, सम फोर, पी बोलो, अरे बवाल था, बवाल ही, मजेदार क्वेश्चन था, मजेदार। तो मतलब अब जो मर्जी आ जाए तुम कर सकते हो, जानना। हाँ फटाफट। माइल जी, कर लो फटाफट। हम्म डन डन डन। यस 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 यस। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट। अब है हमारे पास, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद न्यू रूट्स। ठीक है, डन। पहला पॉइंट, we use we use we use पहला पॉइंट, we use x square माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट, if there are some changes, if there are some changes in alpha and beta, in alpha and beta, then we use the following method, then we use the following method। वो मेथड क्या है? then we use the following method, done। वो मेथड समझते हैं पहले, सुनना ध्यान से, ठीक है। मान लो कि अगर न्यू रूट, मतलब एक रूट तो अल्फा और बीटा है, किसके? वो तो तुम्हें पता ही है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर इसके एक रूट अल्फा और, उन्होंने बोला अब मुझे ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा हो, है ना। तो देखो, है तो ये टेंथ में भी करते थे, बट इतना बड़ा थोड़ा करेंगे, पहले इसका सम निकालो, फिर इसका प्रोडक्ट निकालो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना टाइम तो होगा ही नहीं हमारे पास। तो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अच्छा, अगर ध्यान से तुम देखो, मेरे रूट्स हैं क्या, वन बाय अल्फा वन बाय, और अल्फा बीटा को किसके इक्वल, किसकी जगह फिल करते हैं, एक्स की जगह। मैं बोलूं सर जो रूट्स है ना मेरे, वो एक तरह से वन बाय एक्स है, वन बाय एक्स ही तो है ना। एक बार थोड़ा टफ लगेगा, बट बाद में आदत पड़ जाएगी जब चार पांच हम ऐसे करेंगे एग्जांपल्स। तो अगर y वन बाय एक्स है तो x की वैल्यू क्या हो गई, वन बाय, डन। अब x की वैल्यू इसमें फिल कर दो, अगर x की वैल्यू इसमें फिल करूंगा तो क्या बनेगा, a बाय वाई स्क्र प्लस बी बाय वाई प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा अगर ढंग से देखोगे, ये बना सी वाई स्क्र प्लस बी वाई। अब
y की जगह x लिख दो, क्योंकि मेन इक्वेशन तो मुझे x में ही चाहिए ना। तो अगर y की जगह x लिखेंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो आएगी जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, वो ये होगी। अच्छा रुको, एक और 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 मान लो कि अब हमें ऐसा बताना है जिसके रूट्स, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो। तो सोच के बताओ कि मैं y की जगह क्या लिखूंगा। अल्फा की जगह x प्लस, डन। तो x की वैल्यू बोलो y माइनस, अब क्या करूंगा, x की जगह क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखूं, a इंटू वाई माइनस के का प्लस b इंटू वाई माइनस प्लस सी इज इक्वल टू, और y की जगह क्या लिख देंगे, x। समझ गए, सीधा करेंगे सीधा, बिल्कुल सही है ना। बढ़े आगे। अच्छा एक तुम करके दो, एक तुम करके दो, रूट्स हैं रूट अल्फा और रूट बीटा। हाँ, रूट अल्फा और रूट बीटा। अच्छा y की जगह रूट एक्स, y की जगह रूट एक्स, y की जगह रूट, और इसका मतलब x की वैल्यू वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा इसका मतलब कि x की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, हम क्या करेंगे यहाँ पर y की जगह x लिख देंगे एंड देन, समझे। अच्छा एक और कर दो, के अल्फा के बीटा। के अल्फा और के बीटा, यस बिल्कुल। इसकी वैल्यू अल्फा की, अल्फा की वैल्यू कब आती है, हाँ। अच्छा y की जगह बोलो क्या लिखेंगे, x के, x की जगह y बाई, इसका मतलब कि हम x की जगह लिखेंगे y बाई के, उसके बाद y बाई के, खत्म। सही है ना, पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट लिखो, इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर एक, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are roots of, if alpha beta are roots of 3x square minus 5x plus 1 is equal to 0, then find, then find equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus, बोलिए। इजी, बिल्कुल चिल्लर है यार, बिल्कुल चिल्लर। 10th क्लास में करते हैं ये बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। बट ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, क्वेश्चन में सीधा सीधा काम आएगी हमारे, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किल्लर कई बार काम आ जाता है।
चलिए, अच्छा ये बोलो, x की जगह क्या लिखेंगे? चलो y की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 1, तो x की जगह y माइनस 1, तो x की जगह y माइनस 1 लिख दो। जब x की जगह y माइनस 1 लिखा तो ये बना 3 y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5, ओपन करो तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 5y प्लस 5, तो ये बन गया 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6y, तो ये बन गया 3y स्क्वायर माइनस 11y, और लास्ट में y की जगह क्या लिखेंगे? x। क्वेश्चन मेरा, ठीक है, डन, सही है? अरे बोलो, बढ़े आगे, चलिए। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो। ये कुछ चिल्लर है, चिल्लर बाद में लगाएंगे। लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा, if alpha beta and gamma are roots of, if alpha beta and gamma are roots of ax cube plus bx square plus cx plus d, then a part, form an equation, form an equation whose roots are this and this, टू ले लो। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट सेम हो। यस, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। अरे सेम, बिल्कुल यार, बिल्कुल सेम करने हैं। सुनो ध्यान से, इसका मतलब मैं ये बोलूं सर, y की जगह क्या लिखना है? x की जगह तो लिख दो, x की जगह y माइनस 2, क्वेश्चन खत्म। क्या आएगा? a इंटू वाई माइनस 2 का क्यूब, b इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर, c इंटू वाई माइनस 2, और y की जगह क्या लिख दोगे लास्ट पे? x। खत्म। क्या? हाँ, खत्म होगी बात। ठीक है ना? हाँ, इतना सही है बस, डन हो गया इतना सा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट, form an equation whose roots are 1 by alpha, 1 by beta and 1 by gamma। बोलिए। अच्छा, y की जगह बोलो, y की जगह 1 बाई, x की जगह 1 बाई, x की जगह 1 बाई y फिल कर दो। क्या बनेगा? a इंटू 1 बाई वाई का क्यूब, b इंटू 1 बाई वाई का, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और आगे लिख लेना सोल्व करके, और y की जगह x। समझे बात को? यस, 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 ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत? अरे आसान बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन था यार। हाँ, चलिए,
लिखो अगला क्वेश्चन। ये बच्चों वाले हैं तो इसको तो निपटाते हैं, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आने तो उस पर टाइम लगाएंगे। जैसे आज पहला क्वेश्चन किया था, अच्छा था बहुत, सेकंड बहुत अच्छा था। ये चिल्लर है। इफ ए एंड बी, अरे पिछला लिख लिया था क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ quadratic equation x minus c into x minus d is equal to k, then find quadratic equation whose roots are c and d, whose roots are c and whose roots are c and d। चलिए सुनो, ए बी किसके रूट्स हैं? ए बी किसके रूट्स हैं? जब पहले इसको थोड़ी अच्छी अच्छी बना लें यार, अच्छी 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 बनाने के लिए तुम्हें पता है कि अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी, यही बनेगा। एक मिनट, हेलो साशना चाचू जी, मेरी ना क्लास चल रही है लाइव, मेरी ना क्लास चल रही है। कर ही खड़ा भाई। ना 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 ना। अच्छा, आ, इसके रूट्स क्या थे? ये, अच्छा इसको मैंने ये लिख लिया, और प्लस के इधर आकर, ध्यान से सुनना यार, बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, लिखना मत, सुनना सिर्फ। इसके रूट्स क्या हैं? ए और बी। अगर इसके रूट्स ए और बी हैं तो मुझे बोलो, बताओ कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? सी प्लस डी के आएगा कि नहीं आएगा? पहली चीज। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? सी डी माइनस, सी डी माइनस, तो सी डी की वैल्यू बोलो, ए बी प्लस, ये आ गया माइनस के उधर जाकर। हाँ, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं अभी तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, पर अगर उसके रूट सी और डी हैं तो हमें तो पता ही है ना कि इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस, अगर सी डी उसके रूट्स हैं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सी प्लस डी, और सही है, और वैल्यूज फिल कर देंगे। अरे बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बच्चे ए बी सी डी में ही फिसल जाते हैं कि सर हो क्या रहा है। अब ये तुम्हें लग रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन मैं करवा तो रहा हूं, बट इसके पीछे एक राज है, देखना अभी जो मैं आगे बताऊंगा ना, वो मेन चीज है। तो सी प्लस डी किसके इक्वल? ए प्लस बी, और सी डी की वैल्यू ए बी प्लस की। समझे? समझे? अब एक चीज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि हम किसी टाइम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरी कोई इक्वेशन है
ठीक है, और अगर इसके रूट्स ए और बी हैं, इसके रूट्स ए और बी हैं, अच्छा यहाँ पे यार कुछ और ले लेंगे, या ए बी सी की जगह कुछ भी ले लो। अगर इसके रूट्स ए और बी हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैपिटल ए ले लो। क्या मैं कुछ ऐसा लिखता था कभी? कभी कभी बोलो, लिखते थे हम या नहीं लिखते थे? बिल्कुल लिखते थे। डन ना? हम अल्फा बीटा मानते थे, मैंने वो ले लिया, तुमने अल्फा बीटा लेना वो ले लो, कोई चक्कर नहीं है। हम इसको क्या मानते थे? सर इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना, मेरे पास इक्वेशन क्या थी? मेरे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, अरे यही इक्वेशन थी। इसके रूट्स क्या थे? ए और, अगर इसके रूट्स ए और बी थे तो इसका मतलब सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बोलो, याद दिलवा रहा हूं, ये कर चुके हैं। अगर मैं सीधा करता ना ये तो बवाल हो जाता तुम्हारे दिमाग में। तो लिख सकते हैं। अब ये माइनस के उधर जाकर क्या हो गया? प्लस के। अब ध्यान से सुनना, अब चेक करो क्या यही मेरा आंसर आया था? यही आया था। अब एक चीज सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हो, ये इक्वेशन है, मैं कहता हूं सर इसके रूट सी और डी हैं, इसके रूट्स, इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर इसके रूट सी और डी हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस, उल्टा पुल्टा हो गया दिमाग में, ध्यान से सुनो दोबारा से। ये इक्वेशन थी, इसके रूट्स ए और बी थे, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस के उधर जाकर, तो ये एक ऐसी इक्वेशन बनी, ये एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसके रूट्स क्या हैं? सी और, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स ए और बी हैं, और ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स सी और डी हैं। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिख लेना ढंग से, पहले लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, और आज का वो लास्ट क्वेश्चन ही होगा। लिख लो फटाफट, फटाफट। बड़ी बवाल चीज है ये दिमाग खा जाएगी तुम्हारी, है ना? ध्यान से। हम्म। हम्म। ना 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 ना। हो गया? डन? सारा लिख लिया इतने टाइम में, क्या बात है। हाँ भी, मिस्टर स्माइल आपने, डन। अच्छा एक क्वेश्चन लिखना फटाफट। इफ, देखते हैं कि तुम सोच पाओगे। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इज इक्वल टू के, then find roots, then find roots of x minus alpha। अरे बोलो मेरे भाई, लेके चलूं तुम्हें आगे? हाँ। यस। सुनना, ये जो इक्वेशन है,
इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा और, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं इसके इक्वल एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस, अरे बोलो, अरे प्लस के क्यों? इसको तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस के। माइनस के उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस के। तो इसका मतलब कि ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास? ये सब और प्लस माइनस के उधर जाकर डन। इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन निकली जिसके रूट्स क्या हैं? ध्यान से देखो, ए बी और, अगर तुम ये क्वेश्चन देखोगे ना, अगर तुम्हें मान लो ये नहीं पता, तुम कर ही नहीं सकते इसको, तुम सोचते रह जाओगे अच्छा ये इसके रूट्स हैं तो मैं अल्फा फिल कर देता हूँ या कर देती हूँ, अब इसके रूट्स कैसे निकालूं? एक स्टेप में भाई, एक स्टेप में। वो जो मैंने चिल्लर कराया था ना, वो इसके लिए करवाया था। ये बवाल है बवाल। एक स्टेप में मैंने तुम्हें समझा दिया, बट अगर मैं सीधा ये बताता ना, वो तो क्या बकवास कर रहे हो आप, है ना? तो अगर इसके रूट्स ये हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये इसके इक्वल होगा, माइनस के उधर जाकर प्लस के। इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन निकली, अपनी भाषा में लिख लेना, तो ये एक ऐसी इक्वेशन निकली जिसके रूट्स क्या बन गए अपने आप? ए बी और, आंसर आ गया ए बी एन। बवाल है बवाल है बवाल है, समझे? ठीक है, आज हम